नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव का जो शो नेपाल में होने वाला था उसको लेकर आपको पता ही चल गया होगा कि एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ था, और जो हुआ था वो आप सभी के सामने मैंने कई सारे खबरों के माध्यम से आपको दिखाया था, जिसमें खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर्स के साथ उनके जो डांसर्स थे, उनके जो गायक थे, और वहां पर जो उनकी गाड़ी गई हुई थी, जो व्हीकल्स थे, उसको जला दिया गया और किस तरीके की तस्वीर एकदम धू जलती हुई नजर आ रही थी, ये आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस नेपाल शो को लेकर लगातार कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसको आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कोई उपद्रवी लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, और आपको अंदर ही अंदर रियलाइज होगा कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, जिसके तहत इस प्रकार की चीजें कही जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से कंट्रोवर्सी विवाद चलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे वो सारी चीजें होती है, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी अब ये सारी चीजें नजर आ रही है। और इसको लेकर कल खेसारी लाल यादव ने खुलासा भी किया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग हैं जो सुपरस्टार कहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन अगर किसी सिंगर का, किसी पर्सनल सिंगर का कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई उसके साथ अनहोनी घटना हो जाती है, तो उसको पूछने के लिए कोई सामने नहीं आता है। तो इस तरीके का रीति रिवाज भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें अगर आप इंडस्ट्री कहने के लायक हैं तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और आपके हर लोगों के सुख दुख में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और आपको वो सारी चीजों पर मद्देनजर रखना चाहिए। खैर, जो भी है, खेसारी लाल यादव ने ऐसा आरोप लगाया, और खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जनता बनाती है, जनता की वजह से हम बनते हैं, जनता हमारे साथ है, तो एवरीथिंग इज फाइन, और मैं भी नेपाल से बेहतर लौटा हूं, सो इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। तो ये ऑडियंस के चलते हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव के जो मैनेजर हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, और बड़ा खुलासा ऐसा किया है जिसे आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और दंग रह जाएंगे। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वहां पर लाखों की संख्या में लोग भीड़ लगाए हुए थे, लेकिन कुछ ग्रुप थे, ग्रुपिज्म टाइप बना हुआ था 40-50 लोगों का, जो उपद्रवी टाइप नजर आ रहे थे, और उपद्रवी टाइप जब नजर आ रहे थे तो वहां पर वो लोग अपना इल्जाम जो है, अपना जो तरीका है उसको अपना लिए, और वहां पर इस प्रकार की चीजों का जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ गए। और उन्होंने ये भी बड़ा खुलासा किया कि गाड़ियों पर चढ़कर भाले टाइप का कुछ चीज लिए हुए थे, भाले टाइप का लिए हुए थे, और भाले टाइप की चीज से जो है वो गाड़ियों पर वार कर रहे थे, ऊपर से उस पे ऐसे ऐसे मार रहे थे। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर कोई भाला टाइप चीज लेकर आता है तो ऑब्वियसली वो प्लानिंग मोड में है कि भाई किसी तरीके से बर्बाद करना है, नष्ट करना है और बदनाम करना है। तो उन्होंने प्रशासन को भी लेकर आरोप लगाया, ऑर्गेनाइजर जो थे उन पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने हमें सही तरीके से कॉर्पोरेट नहीं किया, सही तरीके से हमें जो है सहयोग नहीं किया, और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी उस समय तक बेहतर तरीके से हमें रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना हो गई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाई भाला लेकर गाड़ियों पर वार कर रहे थे, तो वो एक सांकेतिक तौर पर बताता है कि भाई प्लानिंग के तौर पर खेसारी लाल यादव की जो चीज़ें हैं उस पर हमला किया गया, और इस तरीके से उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।